तो प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। कहने को तो ये प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 8 है, बट है एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तुम्हें शायद याद होगा, हम लोगों ने ट्रेपेजियम का एक अलग से वीडियो देखा था। उसमें ट्रेपेजियम की दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर कल को आपका ट्रेपेजियम एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो उसके बेस एंगल्स इक्वल होंगे। और दूसरा हमने ये किया था कि अगर आप ट्रेपेजियम की मीडियन को ड्रॉ करते हो तो वो मीडियन की वैल्यू हाफ होती है अदर दो साइड्स के एडिशन के, राइट। तो जो आपकी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वाली जो प्रॉपर्टी थी उसको आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो अपनी एक्सरसाइज 5.4 में। अभी आज की क्लास में जो उसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है, दैट इज मीडियन वाली, उसको हम लोग आज प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल को देखते हैं कि सवाल में गिवन डेटा क्या है। सवाल में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो गिवन इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम, मतलब ये जो आप लोगों का रेड कलर का मैंने डब्बा बनाया है, ये पर्टिकुलर डब्बा बेसिकली आप लोगों का क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है सवाल में? बोल रहा है कि इस ट्रेपेजियम में जो AB है यानी कि ये ऊपर वाला और जो ये DC है यानी कि ये नीचे वाला, ये आपस में पैरेलल है। यानी कि AB पैरेलल टू क्या है आप लोगों का DC। एक मिनट, हेलो, हाँ, चलो कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा सवाल में क्या बोल रहा है कि ये जो पॉइंट P है ये बेसिकली मिड पॉइंट है उस AD का, और ये जो पॉइंट Q है ये बेसिकली मिड पॉइंट है आपके BC का। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन लिख देंगे कि आपका जो पॉइंट P है, ठीक है, वो मिड पॉइंट है। ओके, किसका मिड पॉइंट है? आपके AD का मिड पॉइंट है। उसके अलावा जो पॉइंट Q है, ये पॉइंट Q ये भी क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? आपकी जो दूसरी वाली साइड है BC, ये उसका मिड पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा आपको प्रूफ क्या करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? यहाँ पे पहले तो दो चीज़ें प्रूफ करनी है। पहली चीज़ आपको ये प्रूफ करनी है कि डॉट 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 करके इस PQ को हमने जो क्रिएट किया है, ठीक है, ये वाला PQ जो है आप लोगों के नीचे वाले या ऊपर वाले में से किसी भी पैरेलल होगा। जैसे PQ पैरेलल टू AB भी आ सकता था क्वेश्चन में, PQ पैरेलल टू DC भी पूछा जा सकता था क्वेश्चन में, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता था। तो हमें उसके पैरेलल प्रूफ करना है। दूसरी चीज़ हमें ये प्रूफ करनी है कि ये जो PQ है ये 1/2 होगा इस AB प्लस DC के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले तो मैं एक इन्फॉर्मेशन तुमको देती हूँ कि आपको बोला जा रहा है कि Q जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मिड पॉइंट है ट्रेपेजियम का, और क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि P जो है वो मिड पॉइंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो जब आपने दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो जो ये नई वाली लाइन बनी ट्रेपेजियम की भाषा में, इस नए वाले लाइन को पहले तो कहते हैं मीडियन। इस नई वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन। तो ये मीडियन है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको जानकारी दे चुकी हूँ जब मैंने ट्रेपेजियम का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये वाला जो मीडियन है ये हाफ टाइम्स होगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स के। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है। क्या कंस्ट्रक्शन करोगे मैम आप? या तो आप A से लेकर C को ज्वाइन कर दो, ये आपकी चॉइस नंबर 1। एक मिनट रुकोगे?
देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हर थोड़ी थोड़ी देर में बुलाया जाता है कि ये काम देख लो, ये कर लो, वो कर लो। क्या कर सकते हैं, अभी मैं रात को सोचो वीडियो बना रही हूँ, बट स्टिल दोपहर में 10 बजे के बाद से लेके शाम के 7 बजे तक यहाँ पे काम करने लायक माहौल नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन है आपके पास, आप ए और सी को ज्वाइन कर सकते हो, या आपके पास ऑप्शन है आप बी और डी को ज्वाइन कर सकते हो, किसी एक को। तो यहाँ पे मैंने ए और सी को ज्वाइन किया क्योंकि मुझे पर्सनली वो राइट हैंड वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है, कि हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया है ए सी को। ठीक है, ये ए सी को हमने ज्वाइन कर दिया सच दैट, ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन किया है कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, पी क्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आपके इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। लेट से इसको हमने नाम दे दिया आर। ठीक है, सच दैट इट इंटरसेक्ट पी क्यू एट आर। ठीक है, ये हमने कहा। और वो पॉइंट आर ऐसा नहीं है कि पी क्यू से थोड़ा ऊपर है ना, बराबर, और पी क्यू से थोड़ा नीचे, ऐसा नहीं है। इस तरीके से है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है, कोलिनियर। डन, ठीक है। देखिए मैम, ये कंस्ट्रक्शन करके आपको मिला क्या, व्हाट डिड यू अचीव्ड, आपको फ़ायदा क्या हुआ। तो देखो कंस्ट्रक्शन में पहले तो हमने ज्वाइन एसी किया सच दैट कि वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, और आर पॉइंट आपको उस लाइन पी क्यू पे लेना है। ठीक है, वो जो आप लोगों का आर पॉइंट है वो आप लोगों को कहाँ लेना है, उस पी क्यू पे लेना है, सच दैट कि वो पी पॉइंट, ठीक है, आपका आर पॉइंट बराबर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आप लोगों के कैसे हो, कोलिनियर हो। ठीक है, ये आप लोगों के कैसे हो, कोलिनियर हो। ये आपको इस बात का ध्यान रखना है, बस डन कहानी। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन करते वक्त, ठीक है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन करते वक्त आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो ये कि पॉइंट आर इस तरीके से लिया जाए। ठीक है, पॉइंट आर आपको इस तरीके से लेना है कि सच दैट ये वाला डिस्टेंस पी आर और ये वाला डिस्टेंस आर क्यू आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर। अच्छा, तो यहाँ पे बस अपन लिख देंगे कि एक और चीज़ हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से चाहते हैं, और वो एक और चीज़ जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम चाहते हैं वो ये है, पी आर इक्वल टू आर क्यू। ठीक है, तो पहला हमने ये चाहा कि पॉइंट्स कोलिनियर होने चाहिए, और दूसरा हमने ये चाहा कि भैया वो आपस में इक्वल होना चाहिए। सो डन, ठीक है मैडम, डन। चलो अब आगे बढ़ो। अब आते हैं इसके प्रूफ में। अब आप इसका प्रूफ क्या कैसे करोगे, तो जब आप इसका प्रूफ करोगे तो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम से इसका प्रूफ होता है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे एक ट्रायंगल एडीसी आपको दिख रहा है, हाँ यार दिख तो रहा है एडीसी। तो आपको ये ट्रायंगल एडीसी को थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफ में ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का कुछ आपका एडीसी दिख रहा होगा, ए पॉइंट, डी पॉइंट, सी पॉइंट, और यहाँ पे होगा ये पी से लेकर आर। डन। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में पहले से ये चीज़ गिवन है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज़ पहले से गिवन है कि P बेसिकली क्या है, मिड पॉइंट है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। ठीक है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा, ये चीज़ मुझे क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि ये P मेरा मिड पॉइंट है। और अभी अभी मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, और कंस्ट्रक्शन में मैंने ये कहा है कि जो मेरा R होगा, ठीक है, जो मेरा R होगा वो पॉइंट इस तरीके से लिया जाएगा कि पी आर इक्वल टू आर क्यू आए, यानी कि हम ये चाहते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन के वाया ये जो आर आ रहा है ये भी मेरा मिड पॉइंट है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ये पी आपको मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन दिया था, ये आर वाली जो चीज़ है मिड पॉइंट ये आपको कंस्ट्रक्शन में दिया था। डन, ओके। तो ऐसे केस में तुम्हें नहीं लगता, हमने अभी अभी मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है, अरे हाँ, तो आप मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगा सकते, लगाओ। तो आपने लगाया कि आपके पास है एक ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, उस ट्रायंगल ए डी सी में पी एंड आर, ठीक है, आर मिड पॉइंट्स, ये बेसिकली क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। किसके मिड पॉइंट्स हैं, आपके ए डी के एंड ए सी के।
क्योंकि आपको वहाँ पर दो मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम यही होता है ना कि वो जो ऊपर वाला पी आर है, ठीक है, जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बना है, वो वाला पी आर पैरेलल होगा डीसी के, एंड वो वाला जो पी आर है वो डीसी का बाई 2 होगा, बराबर वो डीसी का क्या होगा, बाई 2 होगा। डन, ठीक है मैडम, डन। तो इस तरीके से हम लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम से ये पर्टिकुलर एक एक्सप्रेशन मिल गया, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं तुमको ये कहूँ कि उस पर्टिकुलर डायग्राम में क्या आपको कोई दूसरा भी एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे कि हाँ मैडम बिल्कुल दिख रहा है। कैसे, ज़रा आप नज़रें पलटाइए, ये देखो आपको ऊपर की तरफ भी एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसका नाम है ABC। तो मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, ABC को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ABC कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा आपका A पॉइंट से लेकर B पॉइंट, यहाँ पे लेट से आ गया आपका कहीं तो C पॉइंट, और ये अपन ने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये वाली लाइन यहाँ पे रही होगी, ये R रहा होगा, और उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों के पास Q पॉइंट रहा होगा, ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में Q आपको पहले से गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये आपको मिड पॉइंट दिया है। किसके अकॉर्डिंग, गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। R आपको गिवन के अकॉर्डिंग तो मिड पॉइंट नहीं दिया था, बट हमने R को मिड पॉइंट ले लिया है वाया कंस्ट्रक्शन, है ना, वाया कंस्ट्रक्शन। तो अगर मैं यही सेम मिड पॉइंट थ्योरम इस पर्टिकुलर ट्रायंगल ABC में लगाना चाहूँ तो क्या मैं यहाँ पर ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकती हूँ क्या, ठीक है। तो तुम बोलोगे हाँ मैडम आप बिल्कुल लगा सकते हो। तो पॉइंट Q एंड R को हमने मिड पॉइंट्स ले लिए, किसके मिड पॉइंट्स ले लिए, ऑफ AC, अच्छा AC नहीं, पहले हम नाम लिखेंगे BC का क्योंकि मैंने Q लिखा है, ऑफ BC एंड AC। डन। तो अगर मैं यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगाना चाहूँ तो क्या मैं यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकती हूँ? आप बोलोगे बिल्कुल लगा सकते हो, लगाओ, बेझिझक लगाओ। क्या होगा मिड पॉइंट थ्योरम की जो नई वाली लाइन बनी है ज्वाइन करने के बाद वो पैरेलल होगी ऊपर वाले AB के, एंड ठीक है वो जो नई वाली लाइन बनी है वो बाई 2 होगी उस ऊपर वाली के। तो इसको मैंने दे दिया मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो अब मेरे पास देखो दो इक्वेशन है। ऊपर वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरा PR पैरेलल है DC के, नीचे वाली के अकॉर्डिंग AB पैरेलल है RQ के। खैर पैरेलल वाली इंफॉर्मेशन को फिलहाल के लिए हम साइड में रखते हैं, आप इस इंफॉर्मेशन पे फोकस करिए। PR इक्वल टू DC/2 पे आप अपना दिमाग फोकस करिए, और दूसरा आप RQ इक्वल टू AB/2 पे अपना दिमाग फोकस करिए। अब आप एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करेंगे, यानी कि आपका PR प्लस RQ इक्वल टू राइट साइड को राइट साइड से ऐड करेंगे, यानी कि DC/2 प्लस AB/2। अगर मैं 1/2 को कॉमन निकाल लूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, DC प्लस AB। अगर मैं ब्रैकेट के अंदर चीज़ों को सीधा करके लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ DC प्लस AB को AB प्लस DC। और जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है जहाँ पे PR प्लस RQ है, उस लेफ्ट हैंड साइड को मैं क्या लिख सकती हूँ, PQ। और इसका रीज़न क्या दे सकती हूँ, P'(R')Q, क्योंकि वो तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर थे। तो जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो आप उनको इस तरीके से ऐड कर सकते हो। कैसे, ये देखो डायग्राम में देखो, ठीक है। ये वाला जो आप लोगों का PR है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का PR, यहाँ से लेके यहाँ तक का RQ, तो PR प्लस RQ मिलाकर ये कितना हो गया आप लोगों का PQ, ठीक है। तो ये आ गया PQ। और तुम्हें लगता कि यही सेम चीज़ हम लोगों का हमारे सवाल का प्रूफ दैट थी, यही सेम चीज़, ठीक है, यही सेम चीज़ हमारा प्रूफ दैट थी। तो हो गया हम लोगों का प्रूफ दैट खत्म, आराम से एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। अब हमको लेकिन मैम एक चीज़ और प्रूफ करनी है कि PQ जो है वो AB के पैरेलल होगा।
ज़रूरी नहीं है आपको यही सेम क्वेश्चन आता, आपको ये भी आ सकता था कि पी क्यू को डी सी के पैरेलल प्रूव करो। कल को ये भी आपका सवाल आ सकता था। तो अगर ये सवाल आता तो हम क्या करते? कुछ नहीं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या ये चीज़ गिवन दी है? क्या आपको क्वेश्चन में ए बी पैरेलल टू डी सी दिया है क्या? तो बोलोगे हाँ, ये तो हमको गिवन दिया है, ये तो हमारे पास गिवन है। बस सारी समस्या का निदान हो गया। अब एक काम करो, तुम इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 2 को एंड इक्वेशन नंबर 3 को, तीनों की तीनों को आपस में कंपेयर करो, उनके पैरेलल वाले पार्ट को। तो तुम क्या देखोगे? इक्वेशन नंबर 1 में जो पी आर है वो डी सी के पैरेलल है। इक्वेशन नंबर 2 में आर क्यू ए बी के पैरेलल है। और इक्वेशन नंबर 3 में ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ए बी पैरेलल हो जाएगा डी सी के, और डी सी और ए बी ये दोनों मिला के पैरेलल हो जाएंगे आर क्यू के। और आप लोगों का कहाँ गया? हाँ, आर क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके? आपके पी आर के। ये मतलब चारों के चारों आपस में पैरेलल होंगी, चारों के चारों। एंड आप ये भी लिख सकते हो आर क्यू और पी आर ये बेसिकली क्या है? ये क्या है बेसिकली? देखो, एक बड़ी सी लाइन थी जिसका नाम था पी क्यू, उसके बीच में एक पॉइंट आ गया पी आर, जिसकी वजह से उस पी क्यू के हो गए 2 टुकड़े। तो पी आर और आर क्यू बेसिकली 2 टुकड़े हैं पी क्यू के। तो अगर तुम ये नहीं चाहते कि मैम मुझे बार बार पैरेलल लिखते वक्त टुकड़ों का नाम नहीं चाहिए, तो आप ये भी लिख सकते हो कि वो दोनों टुकड़ों के बदले में कि वो पैरेलल होंगे पी क्यू के। ऐसा मत सोचना कि मैडम आपने उन दोनों टुकड़ों को ऐड कर दिया। जब चीज़ें आपस में पैरेलल होती हैं तो पैरेलल चीज़ों को, ठीक है, जब चीज़ें आपस में पैरेलल होती हैं तो पैरेलल चीज़ों को उनके छोटा या उनके बड़े होने से फ़र्क नहीं पड़ता। छोटा भी कर दिया तो भी वो चीज़ पैरेलल रहेगी, बड़ा भी कर दिया तो भी वो चीज़ पैरेलल रहेगी। और आई थिंक आपको यही प्रूव करना था कि ए बी पैरेलल होगा पी क्यू के, और हमने इस सवाल में इसको भी प्रूव कर दिया। बस हो गया, डन, ठीक है, ख़त्म। तो यहाँ पे हमारा फ़िलहाल ये सवाल ओवर होता है। इसके आगे की क्लास में